जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां पे सांबा में सेना का बड़ा सर्च ऑपरेशन जारी है और आतंकी मूवमेंट की आशंका के बाद से सेना का अभियान लगातार जारी है। सांबा में सेना का बड़ा सर्च ऑपरेशन चल रहा है, जो अब लगातार जारी दिख रहा है। जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर। तो बता दें, सांबा में सेना का बड़ा सर्च ऑपरेशन जारी। आतंकी मूवमेंट की आशंका के बाद सेना का यह अभियान चलाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर और लगातार सेना यहां पर सर्च ऑपरेशन चला रही है। इस वक्त हमारे साथ संवाददाता विकास अब्रोल जुड़ गए हैं। विकास, क्या जानकारी सेना के इस सर्च ऑपरेशन को लेकर? देखिए, कल देर रात को मूवमेंट देखी गई थी सांबा के मानसर इलाके में। कुछ वहाँ जो ग्रामीण हैं उन्होंने देखा था 3 लोग जो हैं वहाँ से हथियारों के साथ निकल रहे थे, जिसमें से 2 लोग पठानी सूट में थे और एक कॉम्बैट ड्रेस में था। वो वहाँ से निकल रहे थे, उनके पास हथियार थे, उसके अलावा उनके पास बैग्स भी थे जिसमें कुछ सामान था। उसके बाद मूवमेंट देखने के बाद उन्होंने पुलिस को सूचित किया, जिसके बाद देर रात भी अभियान चलाया गया। और उसके बाद आज सुबह भी वहाँ पर जो है इस समय वहाँ पर आर्मी, उसके अलावा SOG जो अतिरिक्त सुरक्षा बल बुला ली गया। पूरे इलाके में जो है लगातार चप्पे चप्पे पे छाना जा रहा है, क्योंकि ये जो इलाका है ये बॉर्डर से बहुत पास लगता है। अगर हम बात करें सांबा की, तो वहाँ पर सांबा हीरानगर जो बॉर्डर है वहाँ से कई बार घुसपैठ की कोशिश की गई है और यही रास्ता है इनका। इसी रास्ते से, मानसर के रास्ते से आगे होते हुए बिलावर की तरफ जाते हैं। मैं आपको बता दूं कि जो अभी भी फिलहाल ऑपरेशन किया चल रहा है वो इसी रास्ते से मानसर के बिलावर के बीच में ही जगह पड़ती है जहां पर किया जा रहा है। मनवाल के इलाके में वहां भी बताया जा रहा था कि 3 आतंकवादी जिनको घेरा गया है, ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। तो इनका ये ट्रेडिशनल रूट है, इसी रास्ते से आगे ये डोडा किश्तवाड़ की तरफ ट्रैवल करते हैं। तो ऐसे में शंका जताई जा रही कि वो आगे ना निकल पाए। पूरे एरिया को जो है सीज कर लिया गया है, एंट्री एग्जिट पॉइंट्स जो है उनको सील कर दिया गया है। लगातार जो है कोशिश की जा रही है कि उनको ढूंढ निकाल के मार गिराया जाए। जी बिल्कुल विकास, ऐसे में आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो आतंकी मूवमेंट नोटिस की गई है, इसमें कुछ पाकिस्तान का हाथ भी दिखाई दे रहा है हमें या फिर नहीं? देखिए, अभी जो आतंकवादी है वो सब पाकिस्तानी आ रहे हैं, जिनको फॉरेन टेररिस्ट कहते हैं, क्योंकि धारा 370 टूटने के बाद से जम्मू कश्मीर में जो लोकल आतंकवादी थे वो बिल्कुल ही तकरीबन एक किस्म के ना के बराबर हो चुके हैं। वो नए जो है रिक्रूटमेंट नहीं हो रही है। ऐसे में पाकिस्तानी आतंकवादी हैं, जो पाकिस्तान के रहने वाले लोग हैं, उन्हीं को पैसे का लालच देकर और जिहाद के नाम पे भड़काकर जम्मू कश्मीर में भेजा जाता है। अभी भी जितने पीछे आतंकवादी मारे गए उनमें से ज़्यादातर जो है पाकिस्तान मूल के ही थे। तो ऐसे में अंदेशा लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि ये फ्रेश इन्फिल्ट्रेशन भी हो सकती है, क्योंकि इस रूट पर सांबा से जब निकल रहे हैं तो यानी कि ये अभी अभी हो सकता है ये आए हो। उसी के चलते हुए पूरे एरिया को जो है सील कर दिया गया है। फिलहाल ऐसी आशंका है कि हो सकता है ये सब के सब पाकिस्तानी ही हो। बिल्कुल विकास, और ऐसे में लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है। क्या लग रहा है, कोई मूवमेंट जो है यहाँ पर देखी गई है? और इसके अलावा क्या लग रहा है, जो OGWs हैं वो भी लगातार सक्रिय बने हुए हैं? क्योंकि हमने इससे पहले भी देखा था कि 3 OGW की गिरफ्तारी की गई थी। तो कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो इन आतंकियों को मदद करते होंगे। जी बिल्कुल, जिस तरह से पीछे लगातार ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहलगाम में जब हमला हुआ था, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ, उसके बाद से ओवरग्राउंड वर्कर्स के जो नेटवर्क को लगातार टारगेट किया है सुरक्षा बलों ने। चाहे जम्मू संभाग हो, कश्मीर संभाग हो, वहाँ पर ओवरग्राउंड वर्कर्स को चुन चुन के बाहर निकाला जा रहा है। और इसी के मद्देनजर आप देखेंगे तो अभी जो आतंकियों की मूवमेंट है वो थोड़ी ढीली पड़ी है, क्योंकि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो जितने भी इनके जो आका थे, जो ISI के एजेंट थे, जो बड़े बड़े आतंकवादी थे जो चलाते थे इन ग्रुप्स को, उनको मार गिराया आर्मी ने। उसके बाद से इनको संदेश मिले, इनको ऑर्डर्स मिलने बंद हो गए। उसकी वजह से अब इनको जंगलों की तरफ रुख करना पड़ रहा है, छुपना पड़ रहा है। ऐसे में ऑर्गन वर्कर्स की भूमिका बहुत बड़ी हो जाती है। देखना होगा कि आगे क्या कुछ अपडेट इस खबर पे सामने आते हैं। चलिए ब्रुक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।